सिद्धांत के विषय को समझ रहे हो और संयोग से हम प्रथमान योग का भी, करणान योग का भी, द्रव्यान योग का भी और चरणान योग, चारों अनुयोगों का स्वाध्याय इस सिद्धांत को समझते समझते कर रहे हैं। हम आज पुनः उसी ओर चले जहाँ से हम रुके थे। निदत्तित निकाचित कर्म या उन पाप कर्मों की अनुभाग शक्तियों, उनका स्थान, चतुस्थानी बंध, ये सब बंध समझ रहे थे। अंजना का जीवन हमने अपने सामने रखने का प्रयास किया, क्योंकि सती का जीवन इतना बड़ा जीवन, जब हम उनका एक पक्ष देखते हैं तो हमारे धर्म पे थोड़ी सी अनास्था हो जाती है। इतना भगवान पे विश्वास, इतना भगवान की भक्ति, जैन कुल में जन्मा, नमोकार मंत्र का जो दिन रात जाप करती थी, जो भगवान पे इतनी गहरी आस्था रखने के बाद वो इतना दुख उठा रही है, इतना दुख उठा रही है कि वो जंगल जंगल भटक रही है। कोई दोष नहीं। पूरी कहानी को जब देखते तो अंजना का कोई दोष नजर ही नहीं आ रहा। अपने पतिव्रता होने का जिसने इतना बड़ा प्रमाण दे रखा हो, फिर समझ में ये भी नहीं आ रहा कि पति ने स्वयं उसके साथ रह के उसे गर्भवती हुई वो, और उस फिर भी सास ने उसे ये कह के निकाल दिया कि मैं तेरे पे विश्वास नहीं करती। चलो सास ने निकाल दिया, माँ ने भी निकाल दिया, हर किसी ने साथ छोड़ दिया, और गर्भ का जीव भी कितना पुण्यात्मा, जो चरम शरीरी एक भाव अवतारी है, जो महान कार्य के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध होगा, और वो इतना प्रसिद्ध हो जाएगा कि भगवान के मंदिर कम भक्त के मंदिर ज़्यादा बन जाएंगे। देखो एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आएगी इससे, कि वैष्णव दर्शन में राम और हनुमान की जो एक दूसरे के प्रति समर्पण है, तो हनुमान का समर्पण भक्त के रूप में है और राम वहाँ पर भगवान के रूप में स्थापित है। अगर एक बात को अपन इसको बहुत गहराई से देखो, सोचो, तो निकल के ये आता है कि अगर भक्ति अगर हृदय से की जाए, समर्पण से की जाए, तो भगवान के मंदिर कम पड़ जाते हैं, भक्त के मंदिर ज़्यादा बन जाते हैं। देख लेना तुम, राम के मंदिर इतने नहीं जितने हनुमान के भक्त थे, और राम भगवान थे। राम के इतने मंदिर नहीं जितने, तो ये बात जरूर है कि अगर हृदय से भक्ति की जाए तो तुम्हारे मंदिर ज़्यादा बन जाएंगे, भगवान से प्रसिद्ध हो जाओगे तुम। देख लो तुम। और दे दूँ यही का उदाहरण दे दूँ, चलो वो वैष्णव दर्शन का नहीं समझ में आ रहा तो और दे दूँ। पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर कम है, पार्श्वनाथ भगवान के भक्त कम है, पद्मावती की ज्यादा है, दरडेल के भक्त ज्यादा है। देखो अब तुम्हारे यहाँ भी कहानी उल्टी है, पूरी है नहीं है कहानी। तो ऐसा लगता है कि अगर भक्ति भीतर से की जाए तो भक्ति का फल प्रकट होता है, लेकिन फिलहाल तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि अंजना के जीवन में ये सब क्यों हुआ, क्यों ऐसा परिणाम आया। तो अगर एक पक्ष हम देखते हैं तो बड़ा अश्रद्धा होने लगती है भगवान पे भी, नमोकार मंत्र पे भी, वीतरागता पे। लेकिन जल्दीबाजी नहीं करो जीवन में। बार बार एक चीज़ आपको ये टच इसलिए कह रहा हूँ, इस बातों को क्यों टच करा रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत जल्दी उतावली जानते ना, उतावली करते हैं। बहुत जल्दी हम अपने आप को ऐसा बिल्कुल निर्दोष साबित कर लेते हैं, हमारा जैसा तो साहूकार है ही नहीं। बोलते हो ना, कर्मन देहु निकाल साधुन को रख लीजिए, है दुष्टन, दुष्टन देहु निकाल साधुन को रख लीजिए, बिनवे भूदरदात, हे प्रभु ढील न कीजिए। देखो कितने बेईमान हो। कर्म तो दुष्ट हो गया और तुम सब साधु हो गए। दुष्टन देहु निकाल, हे भगवान इन दुष्टों को निकाल दो और हम साधुओं, मतलब
अपनी फिर खुद ठोक लो, है ना, अपन खुद मेडल लगा लो कि अब हमारा मेडल है। हम कितने कैसे हैं हम लोग, जबकि सबसे ज्यादा ईमानदार है तो संसार में कर्म है। कर्म से ज्यादा साहूकार कोई नहीं है इस संसार में। अब तुम्हारा अपना वाला भी नहीं है, समझ में आ गई ना, तुम्हारा अपना वाला भी नहीं है। अंजना का अपना भी अपना नहीं है, सब अपना भी सपना ही जैसा है उसके लिए सब। कोई भी, अंजना का पिता, अंजना के पति, अंजना का मामा, अच्छा सब देखो सब। आज सुबह ऐसी चर्चा चल रही थी तो एक दो लाइन याद आई, वो सुना देता हूं आपको। ये दुनिया बड़ी अजीब है, किससे दगा नहीं, मौके पे सब अजनबी, यहाँ कोई सगा नहीं। ठीक है, ये दुनिया बड़ी अजीब है, किससे दगा नहीं, हर व्यक्ति यहाँ दगा है। मौके पे सब अजनबी, यहाँ कोई सगा नहीं। हम जिसे अपना सगा मान रहे हैं सब मौके पे अजनबी हो जाते हैं, पहचानने से इनकार कर देते। पता नहीं कौन है भैया, मेरा नहीं है, मैं नहीं जानता। देखो कितना, अंजना को सबने पहचानने से इनकार कर दिया, हम नहीं जानते, अपनी तुम अपना खुद भोगो, जाओ यहाँ से, कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं। तो घटना में पहुँचता हूँ आप तक, आपका भूमिका आपकी तैयार कर दी मैंने। अब अपन वहाँ पहुँच गए, जब अंजना उस वन में पहुँच गई, वसंतमाला उसकी सखी के रूप में उसके साथ थी। वसंतमाला कुछ पूर्व पुण्य के उसके उदय में। हमें ये भी घटना से समझ में आएगा कि मिथ्या जो प्रत्यय की अपन ने चर्चा की थी वो उसके उदय में कैसे आया। जब अंजना ने हनुमान को जन्म दिया, अंजना ने अपने पुत्र को जन्म दिया, तो कहते हैं उस गुफा का जो स्वरूप था ऐसा लग रहा था कई सूर्य एक साथ निकल के आए हो, उसी गुफा चमचमा रही थी। और जिस गंधर्व नाम के देव ने वहाँ पे उसकी रक्षा की थी, उसने ये भी अपने उससे अंजना से कहा था, अब मैं 24 घंटे तुम्हारे पास हूँ, तुम चिंता नहीं करना। और उसने वहाँ पे जो संगीत गाया, वहाँ पे जो माहौल बनाया, वो सब समझने लायक है। पद्म पुराण में आप पढ़िएगा उसको। अब अंजना थोड़ी देर के लिए खुश होती है, लेकिन अंजना के मन में पुनः दुख उत्पन्न होता है। वो कहती है कि हे पुत्र, अभी अभी मुझे कुछ दिनों पहले जब तू गर्भ में था तो मुनि महाराज ने बताया था कि तू मोक्षगामी है, लेकिन मैं तेरी माँ कैसी हूँ कि मैं तेरा जन्म कहाँ करा रही हूँ? मैं तेरा जन्म इस भरे जंगल में करा रही हूँ, भरे वन में करा रही हूँ। मेरा जीवन बेकार है। और रोने लगती है कि मेरा तेरा जन्म दिवस भी आज नहीं मना पा रही, जन्म उत्सव नहीं मना पा रही हूँ मैं तेरा। इस प्रकार का वो रोती रहती है। और वसंतमाला उसको समझाती है कि चिंता नहीं करो, मुनि महाराज ने कहा है तो जरूर इस पुत्र को कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा होगा। संयोग से एक विद्याधर वहाँ से गुजर रहा है, और गुजरते हुए उसका विमान वहाँ अटकता है, रुकता है। तो विद्याधर को लगता है जरूर कोई ऐसा नीचे है, क्योंकि विद्याधर का विमान तब अटकता है या तो कोई मुनि महाराज हो, कोई अपना वाला हो, या कोई उसका बेरी हो। ये 2-3 कारणों से विद्याधर के विमान आगे नहीं बढ़ते। चूंकि उसका नाम प्रतिसूर्य था, चूंकि ये पूर्व में इसका इसी भाव में इसका मामा था जो विमान से जा रहा था। तब इसने नीचे उतर के देखा कि आखिर कौन है नीचे, तो इस गुफा के वहाँ उतरता है तो अंजना फिर घबरा जाती है कि न जाने कौन आया है, और ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र को हरण करके ले जाए, क्योंकि मेरे पास एक ही संपत्ति पुत्र रूपी जो मेरे पास अब शेष है। इतना भयभीत होती है कि वसंतमाला से कहती है, वसंतमाला कुछ भी करो मुझे बचाओ, इस पुत्र को बचाओ। तो वसंतमाला कहती घबराओ नहीं, देखे कौन है। और वो अंदर झांकता है, और जैसे ही अंदर आता है तो वसंतमाला उसको प्रणाम करके कहती है आप कौन है? तो बड़े प्रेम भाव से कहता है मेरा विमान रुका था तो मैं देखने आया हूँ कि यहाँ कौन है, आखिर मेरा विमान क्यों रुका।
तो वो अपना परिचय पूछती है कि आप लोग कौन है, यहाँ पे ऐसे जंगल में क्या कर रहे हैं, और ये आपकी गोद में जो बेटा है ये तो अभी जन्मा लग रहा है, ये सब क्या है आपके, क्या किस संकट में आप लोग। तो वो परिचय देती है कि ये राजा महेंद्र की पुत्री है और पवनजय की पत्नी है, और पूरी राम कहानी अपनी बताती है। इतने में वो पहचान जाता है कि ये तो मेरी भांजी है, ये मामा था इसका, ये पहचान जाती है कि ये तो मेरी भांजी, और कहती है अरे तुम मुझे नहीं पहचान पाई, मैं तुम्हारा मामा हूँ, और मैं तुम्हें इसलिए नहीं पहचान पाई कि तुम्हारी शक्ल कैसी हो रही है, तुम्हारा रूप कैसा हो रहा है, तुम कितनी थकी थकी दिख रही हो, और मैं तुम्हें अब पहचान पाया कि तुम तो मेरी भांजी हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ प्रतिसूर्य, और मैं हनु द्वीप में रहने वाला हूँ। कहाँ का रहने वाला हूँ? अपने पिता का परिचय देता है, और अपनी पूर्व में बचपन में जो घटनाएं घटती वो इसको बताता है कि देखो अपन लोग ऐसे रहते थे, तुम आती थी, मैं तुम्हें ऐसे खेलते थे अपन लोग, तो इसे याद आता है कि हाँ ये तो मेरा मामा है। अब मामा जैसे मिलता है, और कहते हैं जैसे ही कोई अपना वाला मिलता है तो और दुख हो जाता है, अंदर से उसको इतनी पीड़ा होती है, वो अपने दुख को प्रकट करती है। तो वो कहता है तुम चिंता मत करो, आज हम इसको लेके चलेंगे। और वो हनुमान को, उसका हनुमान नाम कैसे पड़ा देखो, और वो जैसे इसको गोद में लेके अंजना से कहता है कि तुम विमान में बैठो, और विमान की सुंदरता ऐसी है जैसे स्वधर्म का विमान हो, इतना वो सुंदर विमान है, इतना सजा हुआ ऐसा बढ़िया विमान है, क्योंकि इनके विमान छोटे मोटे नहीं होते। जैसे कभी आपने रावण के विमान के बारे में सुना होगा, साक्षात नगर बस जाए इतने बड़े विमान है उनके, ऐसे ही उसका विमान था। और वो उसको लेके चढ़ाना ही होता है कि अचानक उसके हाथ से बच्चा छिटक जाता है, और अंजना के हाथ से उछलता है, क्योंकि बच्चा इतना चंचल है, उछल के जैसे उस पर गिरता है। यहाँ तक अपन पहुँच पाए थे, ठीक है। अब घटना को पूरा सुनिए। जैसे ही वो हनुमान उसके गोद से छिटकता है तो इसकी सांसें रुक जाती है अंजना की, कि लगा अब गया, और सारे हल्ला मचने लगता है, देखो बच्चा गिर गया, बच्चा मर गया, बच्चे को कुछ हो ना जाए, बच्चे को कुछ और कुछ नहीं, वो अपना अंगूठा मुंह में, पैर का अंगूठा मुंह में देके चूस रहा है और मुस्कुरा रहा है, और नीचे का खला जो शिलाखंड था वो चूर चूर मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और जैसे वो टुकड़े टुकड़े होता है, अंजना उसको देखती है, प्रतिसूर्य उसका मामा उसे देखता है तो कहता घबराओ नहीं, बच्चा सुरक्षित है। और जैसे उसको गोद में लेता है और देखता है कि नीचे की शिला तो टूटी हुई पड़ी है, और चूंकि उसका जन्म पर्वत पे हुआ था तो मामा कहता है इसका नाम सेल रखेंगे, चूंकि ये इसके चिन्हों से ऐसा प्रकट होता है कि महान लक्ष्मी को पाएगा, तो इसका नाम श्री सेल रखेंगे। तो उसका नाम क्या रखते हैं वो? श्री सेल। इनका पहला नाम पड़ता है श्री सेल। ये पवनजय और अंजना के पुत्र का नाम है श्री सेल, इनका ओरिजिनल नाम श्री सेल है। चूंकि इसके मामा फिर इसको विमान में बिठा के उस अपने द्वीप में ले जाते, और चूंकि वहाँ के वह विद्याधर राजा थे तो बड़ा उत्सव होता है, और उत्सव के साथ पूरा नगर में जब प्रवेश करते तो हर व्यक्ति इसको अपनी गोद में लेके खिलाना है, देखता है, सुंदरता को देखता है। तब इसमें इनका नाम हनुमान पड़ता है, क्योंकि हनुद्वीप में इनका जन्मोत्सव मनाया गया तो इनका नाम हनुमान रखा गया। आप समझ में आया इनका हनुमान क्यों पड़ा? हनुमान इसलिए पड़ा कि हनुद्वीप में जन्मे, और कहीं इनका बंदर जैसा चेहरा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कामदेव थे, और कामदेव सर्वांग सुंदर होता है। इनकी सुंदरता का वर्णन जब देखोगे, आप पढ़ोगे पद्म पुराण के अंदर, तो आप पाओगे कि इनके प्रति हर व्यक्ति इतना प्रभावित होता है इनकी व्यक्तित्व को देख के, कि हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा, हर लड़की, मतलब इसका देखना व्यक्तित्व इनके इतना सुंदर कि रावण भी इनसे प्रभावित होता है। और जब ये धीरे धीरे वहाँ पे जाके इनका भारी जन्मोत्सव मनता है, बहुत जन्मोत्सव मनता है। इधर पवनजय रावण के पास पहुँचता है, क्योंकि रावण का संदेश था पवनजय के लिए। चूँकि एक राजा उद्दंडता कर रहा था तो उसने कहा कि भाई पवनजय तुम ही निपटा लो, मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि रावण इतना बड़ा है कि मैं उसके लिए कहाँ जाऊँगा।
तो ये जब जाता है, ये घटना है एक इंद्र की। इंद्र नाम का एक विद्याधर हुआ। अब देखो, तुम्हें उस घटना को समझना है जहां पर रावण ने इंद्र को जीता। वैष्णव दर्शन में एक घटना आती है कि रावण ने उस इंद्र को भी जीता। अब उस इंद्र से वो लगाते हैं स्वधर्म इंद्र को, जो शासन है। अब यहां से एक भ्रांति और एक मिथ्या तुम लोग मिटाना। वो इंद्र स्वधर्म इंद्र नहीं है, किसी देवता कोई विमान का इंद्र नहीं है। वो इंद्र विद्याधरों का एक राजा है जिसका नाम इंद्र है। चूंकि उसने अपनी पूरे नगर को ऐसा बसाया था जैसे इंद्र हो, स्वयं को इंद्र मानता था। और उसने 4 लोकपाल रखे थे चारों दिशाओं में, अरुण, वरुण, कुबेर, ऐसे उनके नाम रखे उसने। और उसने चूंकि अर्धचक्री था रावण, तो उसकी आज्ञा मानने से इनकार करा था, इसलिए रावण उसे पकड़ना चाहता था। और जब इंद्र को पकड़ने के लिए पवन इत्यादि जाते और अपना कार्य करते, और वो करके जब रावण को सौंप देते और वापस लौटते, अब देखो वापस लौटा है वो अपने नगर, तो सीधा अपने माता पिता से मिलता है। लेकिन उसकी उत्सुकता थी अंजना से मिलने की। वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था कि अंजना कहाँ है। इधर अंजना उसे जब नहीं दिखाई देती है तो पूछता है कि वो कहाँ है वो। तो एक दासी उसे खबर देती है, अंजना आप इस महल में नहीं है। पूछता है क्या हुआ, तो बताती है कि आपकी माता ने उसे इस घर से बाहर निकाल दिया चूँकि वो गर्भवती थी। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों किया, वो किसी और की संतान नहीं, वो मेरी संतान है। पहली बार उसकी माता को पिता को पता पड़ता है कि ये संतान इसकी थी। आपने जल्दीबाजी क्यों की। देखो हमारी जल्दीबाजी हमें कहाँ ले जा सकती है, ये एक और सबक सीखना, एक और सबक लेना कि हमारी आंखों देखा कानों सुना भी कभी कभी गलत होता है। कभी भी किसी कार्य को जल्दी में निर्णय मत लेना, क्योंकि अब पछताए क्या हो जब खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। व्यक्ति बाद में पछताता है। अब उसकी माँ पछता रही है कि मैंने ये क्या किया। और पवनजय को कहते हैं कि आपकी पत्नी को तो माता ने महेंद्र, राजा महेंद्र उनके पिता के यहाँ छोड़ा। तो वो तुरंत जाता है, आता है, ऐसा पता पड़ता है महेंद्र को कि भाई जमाई आए हैं। तो बहुत स्वागत करता है, लेकिन इसके मन में कहीं नहीं लग रहा है, इसका मन बड़ा चंचल हो रहा है। जब वो थोड़ी देर बैठता है, ससुर से बात करता है, वैसा ऐसा देखता है, तो दासी से पूछता है वो अंजना कहाँ है। तब उसकी दासी कहती है कि अंजना तो यहाँ भी नहीं है, माता ने इन्हें निकाल दिया। अब ये बिल्कुल पागलों की भांति हो जाता है। अब ये सोचता है कि देखो मैंने अंजना के साथ 22 साल अच्छा नहीं किया, अब मेरे साथ भी अच्छा नहीं हो रहा। चेन याद रखना, तुमने अगर किसी के साथ अच्छा नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तुमने उसे सताया, अब तुम्हें उसका दुख भोगना है। देखो अंजना का दुख खुद भोग रहा है। अब ढूंढने के लिए निकलता है, ये वन वन ढूंढता है, जंगल जंगल के, इसको कहीं पता नहीं मिलता। तो ये एक जंगल में जाके जो उसका हाथी था, जो प्रिय हाथी था इसका, उसे कहता है कि अब तुम जाओ, मुझे अब कोई मतलब नहीं है, अब इस संसार में कहीं नहीं, मैं अगर अंजना नहीं मिली तो यहीं प्राण छोड़ दूंगा, अब मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन उसका हाथी, उसके इतना उसके साथ लगाव था कि उसका हाथी उसे छोड़ता नहीं। इधर इसके माता पिता को खबर मिलती है कि पवनजय तो उसका मित्र को भेजता है, कहता है कि माता पिता कहना अब मैं नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से जा चुका हूँ। इसका मित्र जब पहुँचता है इसकी माँ के पास, तो माँ कहती है तुम मेरे बेटे को छोड़ के क्यों आए। देखा कि मैं उसकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैं आया हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ आपका पुत्र अब नहीं आएगा। जब ये बात उसकी माँ सुनती है तो अब माँ पछताती है कि मैंने जो निर्णय लिया कितना गलत निर्णय लिया। सुन रहे हो, निर्णय के कैसे बाद में पछताने होते हैं, जब अपने वाले हमसे छूट जाते हैं। हम बहुत जल्दीबाजी कर जाते हैं अपने कार्यों में, हम बहुत जल्दी आदि भ्रम में पड़ जाते हैं, हम बहुत जल्दीबाजी किसी की बातों में आ जाते हैं। जीवन में कभी किसी की बातों में नहीं आना, याद रखना है। अब जब ये
ढूंढने के लिए निकलती है, कहती कि सब विद्याधरों को बुलाता है, कहता कि सब ढूंढो। अब ढूंढने के लिए विद्याधर निकलता है, इसका मित्र भी निकलता है। बहुत जब इसको बहुत खोजते हैं, बहुत पर्वत पर्वत भटकते हैं। माँ अपने आप को दोषी मानती है, मेरे से गलती हो गई, पुत्र एक बार तुम आ जाओ, बस एक बार मैं अपन अंजना को ढूंढ लेंगे। लेकिन अब कोई खबर नहीं मिल रही है। उधर अंजना की खबर लेने के लिए ये ढूंढ रहा है, इसको इसकी खबर नहीं मिल रही। देखो किसी को किसी की खबर नहीं मिल रही, कैसे भ्रम हो रहा है, कैसा एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। इधर अंजना परेशान है। अंजना को जब खबर लगती है कि पवन जी चले गए, तो अंजना भी उतावली होती कि ये क्या करा इन्होंने, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, मैं तुम्हारी आस पे तो बैठी थी, तुमने ये क्या किया। तो इसके मामा ढूंढने के लिए निकलते। अब सब अंजना को आश्वासन देते हैं, अब ढूंढ रहे हैं। तो एक कहाँ मिलता है, ये जहाँ जंगल में बैठा हुआ था। अब वहाँ पे इसका हाथी इसको परेशान कर रहा है कि कोई इसके पास ना आ जाए, क्योंकि देखो हाथी सच्चा मित्र। एक बात ध्यान रखना, मनुष्य दगाजाली हो सकता है, तिर्यंच दगा नहीं देते। अगर तिर्यंच से तुम्हारा प्रेम हो तो तिर्यंच तुम्हें जगा नहीं देते। अपन मनुष्यों की एक विशेषता है कि हम ही दगाबाज हैं। कौन दगाबाज है? ये मनुष्य ही दगाबाज है। तिर्यंच को देख लो, कुत्ता अगर तुम्हारा स्वामी भक्त है तो संसार में कुत्ता तुम्हारा हर साल तुम्हारा स्वामी भक्त होता है। 2 रोटी खाता है लेकिन वो अपनी स्वामी भक्ति पूरी निभाता है, प्राण तक देता है। अगर हाथी है, घोड़े हैं, आप इतनी अपने लक्ष्मीबाई की कहानी सुनते हैं, लक्ष्मी रानी लक्ष्मी की, तो उसका चेतक घोड़ा देखो प्राण देने तक उसका सपोर्ट दिया। कितने ही ऐसे प्रसंग सुनोगे जिसमें तिर्यंचों ने अपने मालिक के लिए जाने दी है ना। सुनिए, तो हम ही हैं दगाबाज। अब अपने को ये दगाबाजी के बारे में समझना है ना। अब वो जैसे ही हाथी देखता है कि विद्याधर आ रहे हैं तो वो समझता है कि कोई इसके ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, तो बहुत संघर्ष करता है वो। फिर जैसे तैसे वो उसको कंट्रोल करते हैं और पवन जी के निकट पहुंचते हैं। पवन जी के निकट पहुंचते हैं। पवन जी भारी मन से कहता कि मैं नहीं जाऊंगा, मैंने स्पष्ट कह दिया कि मुझे अंजना अगर नहीं मिली तो मैं किसी भी हालत में इस वन को नहीं छोड़ूंगा, मैं यही प्राणांत करूंगा अपना। इतने में उसका मामा आता है अंजना का, और वो प्रतिसूर्य कहता है पवन जी तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो हमारे पास है, वो मेरे शरण में। अब यहां से पवन जय का मन बदलता है और पवन जय अंजना के निकट पहुंचता है। एक घटना आप इसको ये समझना कि मिथ्यात्व कहां तक ले जाता है आदमी को। अब इस घटना को थोड़ा रोक के तुम्हें एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि कनकोदरी की पर्याय में की हुई मिथ्यात्व की घटना, जो अभी तक हम समझ रहे थे कि अंजना का जीवन इतना अच्छे से बुरा क्यों बना, हम दुखी थे कि धर्म का कोई फल क्यों नहीं दिख रहा है। हम इस बात के लिए दुखी थे कि हे भगवान, अंजना ने इतनी पूजा की, इतना तुम पर विश्वास किया, इतना तुम्हें माना, फिर भी अंजना क्यों दर दर भटक रही है। अब समझो कि वो दर दर क्यों भटक रही, क्योंकि जो कनकोदरी की पर्याय में इसने जो भगवान के साथ किया, भगवान की प्रतिमा को जो इसने कुछ मुहूर्त के लिए बाहर फेंका, क्योंकि बाहर नहीं किया, फेंक ही दिया उसने निकाल के, से हटाओ प्रतिमा को, तो आज देखो उसके जीवन में उसे घर से निकाल के फेंक दिया अपने वालों ने, और अंत में उसे भगवान की शरण ही काम आई। देखो जिस भगवान को छोड़ा था, जिस भगवान को निकाल के घर से बाहर किया था, अंत में वही काम आया। एक चीज आपको मैं नोटेट करा रहा हूं, अपने जीवन में नोट करना। जितने भी पुराण ग्रंथ पढ़ोगे, इन पुराण ग्रंथों में एक चीज विशेषता ये पाओगे तुम कि जो जो दुख के कारण थे, उन दुखों के कारणों में जिसने भी देवसास गुरु का अपमान किया, जिसने भी देवसास गुरु के प्रति बुरी भावनाएं की, उन सबके अहित हुए। लेकिन संयोग की बात थी कि जब जब उन्होंने देवसास गुरु की शरण ली, वही शरण फिर काम आई। मतलब जिसका अपमान किया वही उनके उद्धार के लिए भी कारण बना। देख लेना, पूरे पुराण ग्रंथों में देखना, जिस जिसका अपमान किया उन्होंने,
देव का किया, शास्त्र का किया, गुरु का किया, अंतोगतमा शरण उनकी ही लेना पड़ी। जितना भी इतिहास आप उठाओ, मेरा तो एक एक इतिहास जब जब मैंने पुराण ग्रंथों में पढ़ा, श्रीपाल का पढ़ा, श्रेणिक का पढ़ लिया, सीता का पढ़ा, इन जितने भी इतिहास मैंने पढ़े, चारु दत्त का पढ़ा, सबने कहीं ना कहीं भगवान के अपमान की और बाद में इन सबको इनकी शरण मिली और उद्धार भी इनसे ही हुआ। उद्धार भी किनसे ही हुआ? वीतरागता से ही उद्धार हुआ और वीतरागता के अपमान से ही पतन हुआ। एक बार मैंने आपसे कहा था ना कि नमोकार मन तिराता है कि डूब भी देता है। आज समझ ना कि तिराता ही नहीं है, डूब भी जाता है, क्योंकि जो अपमान कर लेता है, अपमान कर देता है, वो पतन के गड्ढे में भी चला जाता है, और जो इसकी शरण ले लेता है वो इसके कल्याण के लिए भी कारण बन जाता है। छायिक सम्यक दर्शन जैसा से उत्पत्त हो जाता है, तीर्थंकर जैसी प्रकृति उदय में आ जाती है। देखो आप कितनी बड़ी बात है। जब श्रेणिक का अपने चारित्र देखा तो हमने एक चीज पाई कि जिसने वीतरागता की, उस श्रेणिक ने कितना अपमान किया, गुरु के ऊपर कितने बड़े संकट डाले, सर्प डाला, कुत्ते छोड़े, गुरु की परीक्षा लेने के लिए मांस के टुकड़े छोड़े, सब कुछ किया, लेकिन जब उन्हीं गुरु की शरण में पहुंचा तो उसे छायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई। देखो कितनी बड़ी बात, कितना गहरा संबंध है। अब यही बात तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि कहीं मत भटको संसार में। हमने कहीं इनका पूर्व में अपमान किया है, सो हम संकट में आज हैं। वो कंकोदरी और कोई नहीं, वो कंकोदरी अपन ही है। वो अंजना और कोई नहीं, वो अंजना हम ही हैं। वो राम और कोई नहीं, वो राम हम ही हैं। वो हनुमान और कोई नहीं, वो हम में ही छुपा हुआ है, वो और कोई नहीं है। ये तो स्टोरियां हैं जो हमने पूर्व की पढ़ी है, जो महान व्यक्तित्व हैं जो चले गए, लेकिन अब इन्हें हम कहीं ना खोजें, ये हम में ही है। हम में से ही कोई आगे जाके एक राम बन जाएगा, हम में से एक हनुमान बनेगा, हम में से कोई एक रावण हो जाएगा। अब देखो ये सब पर्याय हमारी ही हैं, ये पर्याय हमसे ही निकलेगी और हम में चली जाएगी। अब जो दर्शन ऐसा मानता है उसकी भी बात अगर हम समझ लें तो कल्याण का मार्ग हम खोल सकते हैं। हमारे लिए बहुत दूर नहीं है कल्याण का मार्ग। मैंने एक दिन आपको बताया था, उस स्टोरी के अंदर ये भी बताया था कि हम कैसे अकल्याण करते हैं अपना। हम छोटी छोटी बातों को हम कैसे जोड़ लेते हैं अपने आप से। बताया था ना कि मुनि महाराज के लिए हम कभी बिहार होता है तो हम कह देते भैया हमारा ठेका नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कह देते है ना, कहते हैं क्या हम ही आर लगाएंगे, हम ही नवदा भक्ति करेंगे, क्या ठेकेदारी हमारी है, तुम करो तुम्हारा काम है, हमने तो बहुत लगा लिया। देखो हम कैसे कह देते, क्या हम देखो तुम कैसे शास्त्र की निंदा कर जाते हो। बता रहा हूँ, जैसे मान लो इतना बहुत दिनों से यहाँ पे इतनी कक्षाएं लग रही, अब देखो व्यर्थ में कैसे उलझता है आदमी। मान लो कोई कहता है कि भाई क्लास अच्छी लग रही, चलो ठीक है, क्या कहता है, हाँ ठीक है तुम ही पढ़ लो, तुम ही ज्ञानी हो जाना, तुम हो जाओ खूब पंडित हो जाओ, तुम्हें दिखे तो खूब पढ़ो। देखो अपन कैसे निंदा कर गई, हमें ये पता नहीं पड़ा कि हमने जिनवाणी की कितनी बड़ी और एक ज्ञानी की निंदा कर दी। क्योंकि ये मत समझो कि तुमने उसकी निंदा नहीं की, तुमने ज्ञान की अपमान कर दिया। अब तुम भाव में अज्ञानी कैसे बनते हो, क्यों ज्ञान का क्षोभ से होता है, क्योंकि तुमने कब कब कहा हाँ ठीक है महाराज भी फुर्सत में, तुम भी फुर्सत में पढ़ो। बता रहा हूं, क्योंकि जब तुम्हारे पतिदेव तुम दोपहर में नहीं मिलती हो तो इतना गुस्सा आता है उनको, हाँ बैठी होगी वहीं कहते हो कि नहीं। तो मैं तो चाह रहा हूं कि तुम रोज साथ साथ ही आओ। डॉक्टर साहब ये संसार बहुत अजीब है, पहले तो हम साथ साथ, बाद में हम आपके कौन है। सुन रहे हो, हाँ है, अब उल्टा हो गया क्या। अब माइक से बोलो समझ में, मुझे भी आया, डॉक्टर साहब को भी आया। याद रखना इस बात को, संसार में कोई किसी का नहीं है डॉक्टर साहब, ये एक सब कहने की हम साथ साथ, ये तो वही है हम आपके कौन। सीधा सिस्टम है, सही बता रहा हूँ यार, कोई किसी का नहीं है, सब दगा ही दगा। मैंने सुना दी 2 लाइन तुमको, समझ में आ गई नहीं आई। वो बैठती नहीं है ना अपने,
अपने दिमाग में बैठती नहीं है। हम इस भ्रम में जीते रहते। एक ही चीज बहुत अच्छे से समझना, पूरा सिद्धांत का एक सार तुम्हें दे रहा हूं, अपने जीवन में इस सार को रखना कि जीवन में कोई अपना है तो वो है अपना किया हुआ कर्म। बस बहुत बड़ा सार की बात है। निकल के अगर हम इसका पूरा निचोड़ निकालें, क्योंकि कहानी तो और बता दूंगा तुम्हें, पूरी स्टोरी पूरी सुना दूंगा, लेकिन इसका स्टोरी, जितनी भी तुम्हारी स्टोरी सिद्धांत ग्रंथ में जितना भी तुम जोड़ोगे, एक महत्वपूर्ण चीज पाओगे तुम अपने जीवन में कि सारी चीज तुम कितनी कर लेना, तुम कितने अपना मान लेना, ये पिता मेरे हैं, ये माता अपनी है, पत्नी मेरी है, बच्चा मेरा है, ये मित्र मेरा है, ये रिश्तेदार मेरे, कोई किसी का नहीं है, ये लिख लेना। फिर महाराज कौन है? ये सिर्फ कर्म के उदय में अपने हैं, और कर्म के उदय में ये तुम्हारे बेरी हो जाते हैं। तुम्हारे पुण्य पाप, तुम्हारे कर्म के अच्छे उदय बुरे उदय, साता साता के उदय होते रहते हैं। तो अब करना क्या है अपने को? बस इतना सा करना है कि अब हमें स्वान वृत्ति नहीं रखना है। हमें कौन सी वृत्ति रखना है? हाँ, अब दोहरा रहा हूं, इसलिए तुम एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूं, है ना, कि जीवन में अब स्वान वृत्ति नहीं रखना, हमें सिंह वृत्ति रखना है। दूसरा, जीवन का सबसे बड़ा एक चीज सीखो, एक शिक्षा लो जीवन में, क्योंकि अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये इनका काम है। इसमें अपने आप को खोना नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा का अस्तित्व, अपने चेतन का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। हम अपने वाले को खोना पाना ये सब कर्म के उदय में करते रहते, लेकिन जिसे हमें अपना पाने का चीज वो नहीं पा पाते हम। क्या चीज पाना है हमें? समझ रहे हो? कल एक बात चल रही थी कि हम अपनी गिनती भूल जाते हैं, सर ना, याद है कि नहीं है? व्यक्ति अपनी गिनती नहीं करता, सबकी गिनती करता। एक उदाहरण भी देते, वो अच्छा उदाहरण लगता है मुझे। 5 व्यक्ति घूमने के लिए निकले, भाई सबने कहा कि भाई 5 रहेंगे, ऐसी गिनती करके चलना, क्योंकि रास्ते में कहीं छूट ना जाए, कि रास्ते में कोई आदि जुदा ना हो जाए। तो भाई वो हर जगह जाते और गिनती करते। एक बार एक व्यक्ति कहता, भैया कोई एक छूट गया है अपने में से, 5 में से एक व्यक्ति छूट गया, तो क्या भाई गिनती करो? तो उसने कहता 1 2 3 4, देखो एक कम है। सुन रहे हो क्या गिन रहा है वो? 1 2 3 4। जो कि नहीं तुम गिनो भाई, तुम। तो वो भी गिनता 1 2 3 4, भैया एक कम है। अब पांचों परेशान हो रहे हैं। परेशान ये हो रहे कि भैया एक व्यक्ति कहाँ छूट गया, एक व्यक्ति कहाँ छूट गया। एक राहगीर निकला, उसने कहा भैया तुम सब परेशान क्यों दिख रहे हो, कुछ हो गया क्या? क्योंकि भैया हमारे में से एक गुम गया। जो क्यों, क्या होगा? हम 5 लोग चले थे, 4 ही हो रहे हैं हमारी गिनती में, अब हम परेशान इसलिए कि वो एक व्यक्ति कहाँ चला गया। उसने कहा मैं गिन देता हूँ 1 2 3 4 5 ही तो हो तुम। तो फिर गिनते क्या 5 है, गलती फिर कहाँ हो रही थी? समझ रहे हो? समझ में आ रही गलती कहाँ हो रही? गलती ये हो रही है कि हम सबको तो गिन रहे हैं, खुद को नहीं गिन रहे। गलती कहाँ हो रही है हमसे? सबको गिन रहे हैं कि ये है, ये है, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, बंधु है। खुद अपन अपने आप को नहीं गिनते कभी। वो गलती, ये तो एक सिंबॉलिक है, वो गलती उसकी नहीं, गलती अपनी भी ऐसी ही है। हम सबकी चिंता कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो अपनी नहीं कर रहे। अपन कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं कि हमें अपनी चेतन आत्मा की, जिसकी चिंता हमें करना है, जो हमारा मुख्य ध्येय, हम अपने आप को कॉल नहीं कर रहे, हम सबको कॉल कर रहे हैं। हम अपने आप को नहीं ढूंढ रहे हैं, और जहां ढूंढना है वहां तो बिल्कुल ही नहीं ढूंढ रहे। हम ढूंढ रहे हैं बाहर। शास्त्रों में आत्मा ऐसी होती है, शास्त्र में आत्मा का स्वरूप ये है। हम ढूंढ नहीं रहे हैं तो खुद में ही आत्मा को नहीं ढूंढ रहे। बस इतनी सी गलती हमारी मिट जाए तो हम खुद को गिनती कर लें, खुद को पा लें, तो बिल्कुल हमारा लक्ष्य दूर नहीं है। हम सब कुछ अपने पास है। एक बात इसकी सार वस्तु समझना, तो सिद्धांत का एक सार अपने साथ बांध लेना, अपने साथ गांठ बांधना कि जो कुछ है मेरे किए हुए कर्म के उदय में है, और जो कुछ सामने वाला मित्र है और चाहे दुश्मन है,
वो मेरे कर्म के उदय में है, क्योंकि मेरा कर्म उदय आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी पर्याय में मेरा बांधा हुआ है। कहीं ना कहीं मैंने ऐसे कार्य कर रखे। इससे क्या होगा महाराज? इससे तुम्हारे अंदर वो संतोष भाव आएगा कि तुम्हारे अंदर जो उथल पुथल मची रहती है, तुम्हारे अंदर जो अंदर से जो संक्लेश भाव उठता रहता है, वो अपने आप कमी को प्राप्त होगा। और यही संक्लेश भाव है जो हमारे अंदर की आस्था को क्षति पहुंचाता है। हमारी श्रद्धा को सबसे ज़्यादा कोई कमजोर बनाता है तो ये संक्लेश भाव बनाता है। हमारे राग देश के परिणाम हमारे अंदर हमारे सम्यक दर्शन की नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण है। मैं बहुत बार ये बोल चुका हूँ, अभी छेड़ाला की क्लासों में तुमसे ये बार बार कहता हूँ कि तुम अपने सम्यक दर्शन को संभालो, स्थिर करो, अंदर प्रकट करने के लिए वो अंगों का पालन करो, अनुकंपा है, आस्तिक के, ये गुणों को प्रकट करो। अगर ये समझ गुण अगर तुम अपने अंदर नहीं कर पाए तो समझना कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ निकल जाएगा, और ये पर्याय निकल गई तो फिर अपने पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये बहुत कीमती पर्याय आपके पास है। अभी बच्चों से चर्चा हो रही थी, जब बच्चों की क्लास ले रहा था तो उसमें एक बात निकल के आई कि हमारा विश्वास क्यों नहीं बैठता है भगवान पे, हमारी आस्था क्यों नहीं आती है भगवान पे, हम इतना विश्वास क्यों नहीं कर पाते, हम क्यों नहीं भगवान को मान पाते हैं, हम जबकि सब कुछ जानते हैं, क्यों नहीं कर पाते? आप बताएगा आप में से कोई कि आपकी आस्था क्यों नहीं बैठ पाती, क्यों आपकी श्रद्धा मजबूत नहीं हो पाती? अब बताएगा आप में से कोई? माइक ले लो, माइक हो तो माइक से बोलो तो समझ में आएगा सबको। मुझे भी सुननी पड़ेगा तो वही भी सुननी पड़ेगा। अच्छा है, आप लोग को भी आपकी भी विचारधाराएं सुनने को मिलेगी। हाँ, जल्दी से खोज के बताओ कि क्यों नहीं बैठती आपकी आस्था? कर्मों पर विश्वास। कर्मों पे आवाज खोल दो भैया उसकी। हाँ बोलो। कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं है। जब कर्म सिद्धांत पर विश्वास आता है तो अपने आप आस्था बैठेगी। एक बात आ गई। चलो, और किसी को कुछ कहना है इसमें कि क्यों नहीं बैठता हमारे कर्म सिद्धांत? तो एक चीज हो गई। हाँ, माइक दे दो उधर भी है। उस बात कहाँ गया? वहाँ रखा था, उठा के। चीज को समझना, क्योंकि अपन जब तक मंथन नहीं करेंगे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, महाराज भी आपसे इसलिए पूछते हैं कि हमें मंथन करने का अवसर मिलता है, हम अपने विचार रखने का ये मंच मिलता है। अपने विचारों को रखा करो, मैं बार बार कहता हूँ, अपने विचारों को रखो तो कम से कम, आखिर टटोलो तो क्या नहीं बैठती। महाराज जी नमस्ते। हाँ नहीं चालू। नमस्ते महाराज जी। हाँ। एक्चुअली होता ये है कि हम अपने प्रेजेंट को और दूसरे के पास्ट को देखते रहते हैं, तुलना करते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि ये इतना सारा करता आ रहा है, इतने सालों से इतना पूजा पाठ धर्म ध्यान कर रहा है, और उसको कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए हमारा श्रद्धा, मतलब हमारी आस्था दूसरे पे डिपेंड हो गई। इसलिए शायद ये हमारी आस्था इस पे डिपेंड हो गई कि भैया उसको ही नहीं मिल रहा तो हमें क्या मिलेगा, है ना? हमारी आस्था इस पे डिपेंड हो गई। हमारी आस्था कर्म सिद्धांत के नहीं मानने पे डिपेंड हो गई। और किसी को कुछ कहना तो नहीं है, खुला मंच दे रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी बोलो, अपने विचारों को तो हाँ बैठे बैठे रख दो, कोई बात नहीं। नमस्ते महाराज जी। हाँ। प्रतिकूलता आने पर तुरंत संक्लिष्ट परिणाम हो जाते हैं, इसके कारण। अब देखो, इसको समझ लो, अब तुम ये भाव को समझो। हमारी आस्था सुख में है, सही बताऊं तो हमारी आस्था दुख आने पे नहीं है। हमारी आस्था कहाँ डगमगाती है? अभी तुमसे बैठो, तुम शांति से बैठो, तुम्हें सब कुछ कहूंगा तो तुम सब हाँ भरोगे क्या? सब हाँ भरोगे, तुम इतनी हाँ भर लोगे, इतनी हाँ भर लोगे कि हाँ महाराज बिल्कुल सच है, बिल्कुल कुछ नहीं, दिक्कत नहीं। और जैसे ही प्रतिकूलता आई नहीं और तुमने यहां से रवानगी ली नहीं, हाँ रियल बता रहा हूं, तुम्हारी आस्था को बल मिलता ही नहीं है, तुम्हारी आस्था वहां बैठती नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आस्था भी इतनी गहरी है ही नहीं। एक घटना जो हर जगह मेरे लिए एक संबल देती है, आप लोग को भी अच्छा एक संबल देगी, वो सुनो। एक घटना बहुत अच्छी लगती है, अच्छा आपको भी अच्छा लगेगा, कि एक व्यक्ति था जो नट का काम, नट जानते हो है ना, रस्सी पे चलता है, जो ऐसे खेल दिखाता है, कर्तव्य दिखाता। तो वो नट अपने जीवन में उसने बड़े बड़े कर्तव्य दिखाए। वो क्या करता था, रस्सी बांध देता था 100 फीट दूरी पे और
10-10 फीट 20 फीट ऊपर और चलता था। और उस नट ने ये बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली थी, उसका बैलेंस इतना अच्छा था कि हर कोई जानता था कि ये कर लेगा। लेकिन एक बार उसने बहुत बड़ी रिस्क ली। अब देखो उसने रिस्क क्या ली, उसने रिस्क ली, उसने कम से कम 150-200 फीट ऊंचाई को और 150-200 फीट लंबाई को चुना और उसने घोषणा कर दी कि इस दिन में इस काम को करके दिखाऊंगा, बिना हाथ किए, बिना कुछ वो हेलमेट पहने, बिना कोई सुरक्षा का कोई भी सामान लिए, बिना कुछ चेन लगाए, जैसे कमर में चेन लगाए लटक जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और जिसको देखना है वो आ जाए। अब ये मजमे जब लगते हैं तो सबका इंटरेस्ट बढ़ता ही है, और जब अनोखी चीज देखने को मिले तो और, तो लोगों की भीड़ लगने लगी। अब जो लोगों की भीड़ लगी तो पत्रकारों को पता पड़ा, और जब मीडिया को पता पड़ता है तो वो तो इसका पूरा लाभ लेती है। लोगों के लिए यही चाहिए तो चाहिए, क्या आप लोग को यही तो, पेपरों को क्यों पढ़ते हो आप? क्योंकि कोई ना कोई मज़ेदार चीज़ आपको पढ़ने को मिलती है, चटकेदार, तो आप पढ़ते हो। अब मीडिया के लिए तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि कोई इतना बड़ा काम कर रहा है, मर गए 100 न्यूज और निकल गए 100 उनकी न्यूज। अगर वो व्यक्ति मर गया तो और बड़ी न्यूज है, और जिंदा बच गया तो उससे बड़ी न्यूज है। तो मीडिया का भी वहाँ पे मजमा लग गया, लोगों ने बहुत सारे इकट्ठे हो गए और वो व्यक्ति को लोग समझाने लगे। लोग कहने लगे देखो भाई, जान चली जाएगी, 200 फीट से गिरोगे, मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि हम तुम्हें मान लेते कि तुम ये कर लोगे, क्यों रिस्क ले रहे हो? नहीं कि नहीं, मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम सपना था, ये बहुत दिनों से इसको मैं करना चाह रहा था, आज मेरा पूरा कॉन्फिडेंस आया है तो मैं इसको करना तो चाहता ही हूँ। अब बहुत लोगों ने समझाया, देखो ठीक है भैया, अब हम मान ले रहे हैं, पेपर वाले को हम कह देंगे चले जाएंगे, कुछ नहीं होगी, तुम्हारी हंसी नहीं होगी, डरो नहीं। उसने कहा नहीं मैं तो करना है, मुझे तो मेरा सपना एक बार करना। ठीक है भाई। अब वो धीरे धीरे उसने रस्सी बांध के उस पर चलना शुरू किया। जब उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया तो बीच में थोड़ा सा डगमगाया, लोगों ने कहा अरे गिरा गिरा, फिर भी उसने अपने आप को संभाला, उसका कॉन्फिडेंस बहुत था। वो धीरे धीरे करके वो पार हो गया। जब वो पार हो गया तो मीडिया ने उसे घेर लिया। मीडिया ने प्रश्न किया कि आपने ये काम कैसे कर दिया, आखिर इसका कोई रहस्य, इसका कोई आपने इसको अभ्यास किया, क्या किया, कुछ तंत्र किया, मंत्र किया, क्या किया आपने ये पार? क्योंकि ये तो बहुत इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ये काम संभव ही नहीं है। तो उसने प्रति प्रश्न किया क्या आपको लगता है मैं फिर से कर सकता हूं? क्या आपको ये लगता है कि मैं फिर से कर सकता हूं? मैं प्रश्न अगर उसकी तरफ से आपसे करता हूं, क्या आपको लगता है ये काम वो फिर से कर सकता है? दोबारा अगर चलेगा तो नहीं कर पाएगा। क्यों? जब पहली बार कर सकता है तो दूसरी बार में क्या दिक्कत है? उसका आत्मविश्वास कमजोर थोड़ी, कर सकता है। उसने कहा कि मैं कर सकता हूं, तो 100% लोगों ने कहा कि आप कर सकते हो। जब एक बार कर लिया तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो आपका क्या विश्वास कहता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता? दोबारा नहीं कर सकता। चलो 50-50 कर लेते, कुछ लोग का मानना कर सकता, कुछ लोग का, उसमें भी ऐसा ही हुआ, कुछ लोग नहीं पाओगे, कर लिया। एक व्यक्ति, सबने, अधिकतम लोगों ने कहा नहीं कर लोगे। तो जब ये रिजल्ट आया कि बहुत से लोगों का, मतलब 80-90% लोगों ने कहा कर लोगे, 10-20% ने कहा कि नहीं कर पाओगे, तो उसने कहा एक काम करो, जिसका विश्वास है वो मेरी पीठ पे बैठ जाओ, उसे मैं पार करा देता हूं। जिसका ये विश्वास है मेरी पीठ पे बैठ जाओ, उसे मैं पार करा देता हूं। अब जो 90% लोग कह रहे थे, आप में से जो लोग कह रहे थे, क्या वो तैयार हो जाएंगे पीठ पे बैठने को? चलो एक आदि तो हो जाएंगे। तुम्हें इतना तो मिला, उसको कोई नहीं मिला वहां, क्योंकि अभी कोई, डॉक्टर साहब इसलिए तैयार हो आप कि अभी कार्यक्रम नहीं हो रहा। जिस दिन कार्यक्रम हो गया उस दिन तुम कार्यक्रम देखने भी नहीं आओगे। याद रखो, जो अपनी आस्था क्यों नहीं बैठती। अब मेरा प्रश्न यही था, जो आपके प्रश्न था ना,
कि हम कहाँ कहाँ अपनी आस्था को खो देते हैं। हाँ ठीक ठीक सुनो तो कहाँ अपने कॉन्फिडेंस को खो देते हैं। हम कहते जरूर है हमें भगवान पे विश्वास है, भगवान का विश्वास है, नमोकार मंत्र विश्वास है, हम सब कुछ है, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है, जब कोई हमसे कहता है कोई बात नहीं डरो नहीं, अब पीठ पे बैठे हो मैं तुम्हें पार करता हूं, तो हम कहते भैया तू और तेरा नमोकार मंत्र चला जा, तू भैया तू ये जा पार, हम तो नहीं जा रहे। देखो कितनी बड़ी बात। और ये मैं कह रहा हूं, ये दावा किसने किया? मैं नहीं दावा कर रहा हूं, ये दावा किया आचार्य मानतुंग स्वामी ने। अब देखो मानतुंग स्वामी ने कैसे दावा किया, भक्तांबर स्तोत्र के अंदर उनका दावा है ये बात का। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम को वा तरीतुमलमाम निधिम भुजाभ्याम। अब देखो तुम पढ़ते हो वक्तांबर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस दावे को करा है। वो कहते हैं ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस समुद्र को पार कर सके, जिसमें पवन चल रही है, झंझोर चल रहा है, जिसमें नक्र चक्र, नक्र होते मगरमच्छ, मगरमच्छ सर्प जिसके अंदर हिलोरे मार रहे हैं, और जो समुद्र लहरा रहा है, दूर दूर तक विषैले जहर से भरे हुए जंतु लहरा रहे हैं। उन्होंने पूछा है अपने से कि कौन है जो इस समुद्र को भुजा से पार करेगा। अब मैं नहीं कह रहा हूं, देख लो, ये अगर तुम ये दृष्टांत मिलाओ तो दोनों एक हैं। मैं तुम्हें अभी रस्सी पे बिठा के पार कर रहा था, मानतुंग स्वामी तो और संकट में डाल रहे। भाई मेरी रस्सी में तो था कि भी पॉसिबल तुम बच भी जाओ, कहीं चोट आ जाए तुम्हें, कहीं टुकड़े मतलब हाथ पे टूट जाए, वहां तो कूदे नहीं और मगरमच्छ ने मुंह खोला नहीं। तुम कूदे नहीं और मगरमच्छ ने मुंह खोला नहीं और तुम गए नहीं। उसमें वो कह रहे हैं, अब मेरे से ज्यादा तो मानतुंग स्वामी खतरनाक है। देखो मैं नहीं कह रहा, तुम दावा समझना। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि कौन ऐसा है जो समुद्र में कूदने को तैयार है। अब चलो, अब छोड़ो, अब कूदो डॉक्टर साहब। मैं तो ये बोलूंगा ना महाराज जी कि आचार्य भगवान पे आपका विश्वास होगा तब तो आप कूदे उसी समुद्र में। नहीं, मुझे देख के विश्वास नहीं, आप तो अपना विश्वास बताओ। नहीं, हम तो आचार्य भगवान से लेके आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मेरा एग्जाम्पल तो मेरे लिए है ना, मैं तो अब आपकी आस्था को पूछ रहा हूँ। मतलब मेरी आस्था तो मजबूत थी, मानतुंग स्वामी की तो मजबूत थी, इसलिए तो मानतुंग स्वामी तो कह रहे हैं कि कौन कूदेगा, नहीं तो मैं तो कूदूंगा ही। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं सो हम तथापि, अगली लाइन उन्होंने यही कही कि मैं कूदूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो भगवान, आप चिंता क्यों कर रहे हो। लेकिन अभी तो फिलहाल अपने से पूछा, उन्होंने हमसे पूछा कि तुम कूद जाओगे। मैं तो नहीं कूदता भैया, तुम बता दो। मानतुंग स्वामी कहते हैं तो मैं तो कहता था भगवान आप ही विश्वास है, आप ही कूदो, मैं तो नहीं कूद रहा इसमें, तो सामने मुझे दिख रहा है मगरमच्छ मुंह खोले में, कहाँ कूद जाओ, काय को पार, कौन पार। अब तुम अपनी बता दो, चलो मैंने तो मना कर दिया, आप अब बताओ जल्दी। अब हम आपके पीछे हो लिए। चलो अब मैं बताता हूं मानतुंग स्वामी ने रहस्य क्या खोला। देखो उसमें रहस्य था। मानतुंग स्वामी ने कहा कि ऐसा समुद्र है, लेकिन भगवान मैं तैयार हूं, लेकिन शर्त है क्या, आप सामने हो ना, आप सामने खड़े हो ना, और मैं न कूदूं तो कहना। मैं आपके सामने, आपके विरोध उसके उसमें नहीं खड़ू, आपके अभाव में नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप सामने खड़े हो तो मुझे मरने नहीं दोगे, ये गारंटी है। ये गारंटी है कि जब बड़ा अगर सामने हो तो फिर बड़ा छोटे को डूबने नहीं देता, वो जान लगा जाए अपनी कि नहीं ये कैसे डूब गया, मेरे होते ये डूब जाए। तो भगवान बस आप सामने हो तो फिर मुझे फिक्र नहीं है, बस इतनी सी चाहिए, समझ रहे हो। तो जब उस रस्सी वाले पे उस नट का कहना है कि कौन है तैयार, सो पीठ पे बैठ जाओ, तो सब लोग चले गए। अब नहीं भैया हमारे बस की तो नहीं है। फिर उसने एक बेटे को बुलाया, अपना एक बहुत छोटा सा बेटा था, वो बेटा मुश्किल से 6-7 साल का था। उसने कहा बेटा इधर आओ। तो उसने कहा कि बेटा तुम चलोगे मेरे साथ। तो उसने बिल्कुल कुछ नहीं कहा और उछल के पापा की पीठ पे बैठ गया। कहा पापा मैं आपके साथ हूँ।
अब देखो फिर सलाह दी लोगों ने, अभी तो तू मर रहा था, अब बेटे को भी तू संकट में डाल रहा है। होता है। ये कहानी क्यों कह रहा हूं तुमसे बताऊं? तुम्हें ये बहुत लोग सलाह देने वाले मिलेंगे। जब तुम कहीं जिनालयों में कहीं ऐसी चीज़ों के कुछ कर रहे होगे ना, कहना मत करो ज़्यादा, अपना देखो, अपना ये करो, अपना वो करो। ये सलाह चंद है ना ऐसे ना, ये राय चंद जरूर मिलेंगे तुम्हें जीवन में, जो तुम्हारी आस्था को डिगाने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। यही कहेंगे तुम्हारी आस्था बहुत अच्छी हो, फिर यही कहेंगे कि ऐसा मत करो। समझना इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं। जो लोग कल तक कह रहे थे बिल्कुल तुम्हारी आस्था ठीक है, जो अभी भी कह रहे थे कि तुम पार कर लोगे, वही अब कह रहे हैं कि अरे रुको 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 मत करो। अब समझना उसकी आस्था में क्या अंतर है और हमारी आस्था में क्या अंतर है। जब उसने अपने बेटे को लेके ऊपर चढ़ा, और संयोग की बात थी कि धीरे धीरे उसने पूरी आस्था पुनः पार कर ली। फिर लोगों की गड़गड़ा ताली बजी, खूब लोगों ने प्रशंसा की। फिर मीडिया ने घेरा, मीडिया ने कहा अब तो बता दो, अब तो ये बता दो कि ये पार कैसे करा। आप समझना उसने जो जवाब दिया वो आपके काम आ जाए तो मेरा ये सिद्धांत पढ़ाना आपके लिए उपयोगी हो जाएगा और आपकी आस्था स्थिति गहरी कर लेना। उसने कहा कि जैसे इस बेटे को अपने पिता पर विश्वास है कि मेरा पिता मुझे छोड़ेगा नहीं, गिरने नहीं देगा, ऐसे ही मुझे अपने परम पिता पे विश्वास है, वो मुझे नहीं गिरने देगा। बस इतनी सी आस्था होती, बस इतना सा ही फेरबदल होता है अपनी आस्थाओं। जब हम संकट में हों और हमें यह विश्वास हो जाए कि प्रभु हमारे साथ है, ये नमोकार हमारे पास है, ये सब कुछ हमारे पास है, इतनी गहरी जब हमारी आस्था होने लगती है तो समझ लेना अब संकट ज़्यादा नहीं है। अब ये संकट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी निकलने वाला है, ये अपना रास्ता अपने दे देगा। लेकिन जब हमारी आस्था तो डगमग होती है, अरे भगवान तो है, मंजूर है, सब समझ रहा हूँ, लेकिन अब कैसे करूँ, भगवान तो बस, तो समझना अभी डामाडोल हो रहे हो। तो अभी तुम्हारी आस्था को वो नहीं। एक लाइन मैंने बच्चों से कही, वो भी सुना देता हूँ। गुरुदेव ने जब मुखमाटी लिखी तो मुखमाटी का उपसंहार किया। उपसंहार में एक लाइन लिखी उन्होंने, तुम्हारी आस्था को अनुभूति मिलेगी मार्ग में नहीं मंजिल पर। क्या लिखी उन्होंने? तुम्हारी आस्था को अनुभूति मिलेगी मार्ग में नहीं मंजिल में। ऊपर से देखता हूं तो चक्कर आते हैं, नीचे से ऊपर देखता हूं तो विश्वास नहीं होता। चूंकि मंजिल पे हो तो नीचे देखता है तो चक्कर आते ना जब ऊपर होते हैं तो, और नीचे से मुझे आपकी कल्पना नहीं हो पाती कि आप इतने ऊपर हो। गजब की वो लाइन है, गुरुदेव की वो लाइन जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है हम मंजिल में नहीं, हम मार्ग में जो खुशी ढूंढना चाहते। इसका अर्थ समझना कितना गहरा है गुरुदेव का। हम अनुभूति चाहते हैं मार्ग में, मार्ग में अनुभूति नहीं होती, मार्ग में कष्ट होते हैं, मार्ग में सुख नहीं होता। सुख मंजिल पे हुआ करता है। क्योंकि जैसे तुम हम लोग को देखते हो ये मार्ग है, ये मंजिल नहीं है। जब तुम हमारे कष्टों को देखते हो तो घबराते हो, केसलोज देखते हो, पैदल बिहार देखते हो, एक समय आड़ देखते हो, ऐसी भरी दोपहर गर्मी में सब कुछ जब देखते हो तो तुम्हारे अंदर से एक मार्ग के प्रति बड़ा वो उठता है। ऐसे जब तुम्हारे जीवन में संकट आते हैं तो वो भी एक मार्ग ही समझना, क्योंकि तुम्हें मंजिल पे पहुंचने में अभी कष्ट उठाने पड़ेंगे। मैंने बच्चों से कहा जब तुम पढ़ाई करते हो तो कितना कष्ट होता है, दिन रात पढ़ रहे, खेल कूद बंद है, कहीं जा नहीं सकते, टीवी देख नहीं सकते, घूम सकते नहीं है, तो हमें कितना कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन अनुभूति कहाँ मिलती है? जब रिजल्ट आता है, जब हमारी जॉब लग जाए, हम डॉक्टर बन जाए, हम सीए बन जाए, हम कलेक्टर बन जाए, तो हमें लगता है कि पढ़ाई का फल यहाँ। तो अनुभूति कहाँ मिलती है? मंजिल में। हमें यही समझना है आज इस बात से कि हमारी आस्था की परीक्षा पल पल पे होगी, पल पल पे हमें कष्ट आएंगे और ये कष्ट ही हमारी परीक्षा है, और ये परीक्षा का रिजल्ट ही हमारे लिए हमारी अनुभूति है। समझ रहे हो बात को? जब तुम्हें वो सुख प्राप्त होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि आज मेरी
परीक्षा का परिणाम रिजल्ट आज आया है, और तुम्हें रिजल्ट देखना हो तो उन लोगों का देखना जिनके आज बहुत अच्छे दिन हैं। उन्होंने भी इन्हीं परीक्षाओं को दे दे के गुजारा है। जैसे मेंढक एक पंखुड़ी लेके चला, आस्था से भरा हुआ चलता है, और जब अपन उसके एक पक्ष देखते हैं कि हाथी के नीचे मरा, तो हमारी आस्था डगमगा जाती है। हे भगवान के दर्शन करने गएगा और हाथी के नीचे मरा, होता है कि नहीं होता? तुमसे कोई कह दे तो तुम तो कहते हो हम तो दर्शन करने न जाए, ऐसे मरने के लिए जाना है क्या? मरने के लिए जाना है क्या? हम तो नहीं जा रहे मरने के लिए भैया, अपने बस की तो नहीं है। लेकिन जब अपन दूसरा रिजल्ट देखते हैं, उसकी अनुभूति देखना कहाँ मिली उसे। वो आस्था से भरा हुआ चला था, एक पाखुड़ी लेके चला, भगवान के समोसरण पे उसकी आस्था थी, संयोग से वो श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे दब के मर गया। तो हम लोग कहते हैं ऐसे धर्म से दूरी रहो, ऐसा धर्म कुछ नहीं करना भैया, मरने का धर्म नहीं होता। जान है तो जान है भैया, हो जाएगा धर्म सब। लेकिन जब मरने के बाद उसने जो मंजिल पाली, और जब समोसरण में श्रेणिक से पहले वो प्रकट हुआ, और जब पूछा गया कि ये कौन है जिसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह, अजीबोगरीब सा चिन्ह इसके मेंढक क्यों है, तब भगवान कहते हैं ये राणा श्रेणिक, ये वही है जो तेरे हाथी के नीचे मरा था, और तेरे से पहले आके इसने दर्शन पा लिए समोसरण। तुझसे पहले, मतलब उसकी आस्था को कहाँ मिली, अनुभूति कहाँ मिली? मंजिल पे मिली। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है, आपकी पूरी कर दूं, क्योंकि लोग मुझे बार बार मेरी तरफ ऐसा देख रहे हैं कि मैंने देर किया, आपने देर किया है। आपकी कहानी के चक्कर में अब लोग कह रहे थे कि 9 बजे छोड़ दो, 9:15 पे छोड़ दो, 9 बजे छोड़ दो, छोड़ रहे हो, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी छोड़ रहा हूँ, इतने उतावली मत करो, क्योंकि हो सकता है भगवान मुझसे कुछ चाहता हो कि थोड़ा लेट करूँ तुम्हें। अब देखो उनका संकेत है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है चक्र से तुम बाहर जाओ, लग जाए तुम्हें, मैं नहीं चाहता, तुम बैठो मंदिर। एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ पूछते महाराज जी, एक विचार ये आया कि अपने जैन धर्म की साधना में हमने बॉडी को हमेशा बहुत निगलेक्ट किया, जबकि वो अब हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमें ये पर्याय बड़ी मुश्किल से मिला और ये निमित्त मिला कि हम अपने मोक्ष मार्ग को पालें, तो इस बॉडी के प्रति इतना निगलेजेंस क्यों है? यही तो निमित्त है। हमें एक बात समझो, अपन ने इसकी धारणा गलत बना ली। हमने बॉडी का कोई भी उपेक्षा नहीं की, कोई नेग्लेक्ट नहीं किया, हमने बॉडी का उपयोग किया है। हमने इस शरीर को पाके इस शरीर का उपयोग किया है। उपयोग तुम भी कर रहे हो, मुझसे ज्यादा शायद आप इसकी उपेक्षा कर रहे हो। अगर यही है तो सोचना, आप विचार करना। डॉक्टर साहब आप देखो लोग इसका कितना दुरुपयोग करते हैं। इस शरीर को पाके इस शरीर से कितने पाप करते हैं। इतनी मेहनत करते रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं इस शरीर को पाके, दिन भर धन कमाने के चक्कर में, भोगने के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में दिन रात लगाते हैं, और यही व्यक्ति का भ्रम है कि ये सुख है। एक बात समझो, तो ये जो शरीर मिला है, इस शरीर का हमने उपयोग किया है, ना कि इसकी उपेक्षा की है। ये लगता है जैसे डॉक्टर साहब एक बताओ, आपके पास पेन हो और पेन का आप उपयोग करो, कोई ये कहने लगे यार डॉक्टर साहब कितना दुरुपयोग कर रहे हो पेन का तो आप ये कभी नहीं कहोगे कि पेन, उसकी अंतिम स्याही तक आदमी देखा कैसे उपयोग करता है। देख रहा आप, इसके प्रयोग को देखा करो, आप करते हो जो। तो वो मेरा प्रश्न यही था महाराज। हाँ, यही जैसे आप लोग जिस मार्ग में चल रहे हैं, वहाँ आपके शरीर को ज्यादा स्वस्थ होना जरूरी है ना, जो कि हम लोग को आगे ले जा सके। इसकी चिंता हम करते हैं, हम अपने शरीर की पूरी चिंता भी करते हैं, लेकिन आचार्यों ने कहा है कि इसकी इतनी चिंता करो जिससे धर्म ध्यान हो। ये शरीर भी अगर तुम्हें पाप की ओर ले जाने लगे तो इसकी भी चिंता मत करना, क्योंकि इसका तो काम ही है, शरीर का काम ही है। देखो ये शरीर जब मिला है हमें, तो एक बार समझ लो इस दुर्लभ पर्याय का उपयोग भी तो करना है अपने को। आचार्यों ने एक चीज बहुत अच्छी दी, हमें भेद विज्ञान की एक जो दृष्टि दी है, ये समझना है हमें क्यों दिया। मान लो कैसे लो हमारे से गौण कर देते, अब चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि इस शरीर को हम ज़्यादा दुख ना पहुँचाएं,
कष्ट पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। इसको अब अपन इस पक्ष में आपके पक्ष में चला जाता हूं। मान लो आचार्य कहते हैं केसलोच मत करो, केसलोच छोड़ दिया अपन ने। उन्होंने कहा भाई 2 समय भोजन कर लो, एक समय से तो दुखी हो जाओगे। चलो हमने 2 समय भोजन करना शुरू कर दिया। भाई एक आधी वस्त्र पहन लो, ठंड गर्मी थोड़ी सहन हो जाए। चलो वो भी हमने सहन कर लिया। तो इसका रिजल्ट क्या आया? अब देखना इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अपने हमने जो केसलोच छोड़ दिया, तो जो हम कह रहे थे अभी तक आत्मा अलग है, शरीर अलग है, सिर्फ बात रह जाएगी। दूसरी बात, केसलोच पे हम नहीं करेंगे तो इस बालों को कहीं ना कहीं हमें कटाने के लिए तुम पे आश्रित होना होगा। हमें तुमसे याचना करना पड़ेगी कि ये बाल कटा दो, हमारे लिए कैंची दे दो, हमारे लिए ये दे दो। और साधु मर जाता है लेकिन याचना नहीं करना चाहता। उसे ये सिखाया जाता है जीवन में कि याचना नहीं करना, किसी से मांगना नहीं। मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के कांच। अपने शरीर के लिए मर जाना लेकिन मांगना नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारे गुरु का स्वाभिमान ही यही है। तुम्हारे गुरु का स्वाभिमान है कि वो मांगता नहीं है, इसीलिए तुम उसे देने को तत्पर रहते हो। और जिस दिन मांगने लग गया तुम देने को पीछे हट जाओगे। जिस दिन मैंने मांग लिया तुमसे, उस दिन तुम ऐसे बहाने मारोगे, अरे महाराज ठीक है कर दूंगा, समझ लो। और मैं जब तक नहीं मांग रहा हूं तब तक तुम सभा में बैठे हो। ये सभा उस दिन खाली हो जाएगी जिस दिन मैंने मांग लिया। चक्रेश नहीं मांग रहा, कहां जा रहा है? एक बात, हाँ आओ भैया कर रहा हूं, मैं तेरे ही बचाने के लिए बैठा हूं यार, तू समझ नहीं। याद रखो इस बात को डॉक्टर साहब, ये भेद विज्ञान का इतना बड़ा है। मैं भी यही सोचता था, आपकी तरह ही सोचता था, कहाँ फंसा दिए, कहाँ फंस गए केसलोच के चक्कर में। लेकिन जिस दिन केसलोच करता हूं उस दिन मुझे लगता है कि वास्तव में आत्मा की अनुभूति क्या होती है। संसार में ये सबसे बड़ा उपयोग है, सबसे बड़ा प्रयोग और दुर्लभ प्रयोग है जैन शासन का, जिसमें भेद विज्ञान की सिर्फ बात नहीं करता, भेद विज्ञान की साधना करता है। यह साधु, ये जैन दर्शन है जिसमें जैन दर्शन का साधु चर्चा नहीं करता, सिर्फ इसकी अर्चा भी करता है। आचार्य सिंह ने लिखा मुखमाटी में, यहाँ पे इसकी चर्चा ही कौन करता है, और अर्चा तो बहुत दूर है, इसकी चर्चा करना भी दुर्लभ है। डॉक्टर साहब एक बात बता रहा हूँ, इसकी साधना कितनी दुर्लभ है। और रही भोजन की बात, तो कितनी बड़ा उन्होंने एक साधना दी कि एक समय आहार करके, अगर 2-2 बार आहार करूँगा तो मैं बता रहा हूँ हमारी साधना में कितनी दिक्कत होगी। तुम जानते हो 2 बार भोजन करने के बाद तुम्हें कितनी बार टॉयलेट जाना, कितनी बार तुम्हें दीर्घ संका जाना, लघु संका जाना, और कितनी परेशानी होती रहती है तुम्हें जीवन में। एक समय आहार सफिशिएंट है साधु के लिए, कोई बड़ी साधना नहीं है, बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोग ग्रस्त हो इसलिए आपको बड़ा दुखदायी लगता है। और एक बात पूछ लो तो बुरा नहीं मानो तो बता दूँ। चलो एक आचार्य जी का संस्मरण सुना के अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। एक बार डॉक्टर साहब गुरुजी ईसरी में थे। ईसरी में एक व्यक्ति आया, उसने कहा आचार्य श्री एक बात मेरी समझ में नहीं, 83-84 की घटना है। आचार्य श्री ने कहा क्या हो गया? आचार्य श्री आप लोग मुनि बन गए, साधु बन गए, कोई अतिशय दिखता तो है नहीं। भाई कोई रिद्धि दिखती हो तो हम मान लें कि चलो साधु बन गए, अवधि ज्ञान हो गया हो तो चलो मान ले, कोई देवता आपकी पूजा करते हो आके तो हम मान ले। तो ये साधु बनने से क्या लाभ है? दुखी है, केसलोच करो सो, एक समय आहार करो, अंतराय जाए तो, पैदल चलो तो, ठंड गर्म झेलते रहते हो आप लोग। तो दुख के अलावा है क्या इसमें? और आपने किसके बल पे ये दीक्षा ली? देखो कितना बड़ा प्रश्न किया उसने, बहुत गहरा प्रश्न किया आचार्य श्री। लेकिन आचार्य श्री तो आचार्य श्री ही हैं, गुरुदेव तो गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव ने एक प्रति प्रश्न किया कि तुम्हें हम में दुख दिखता है लेकिन मुझे तुम में दुख दिखता है। अब देखो प्रति प्रश्न में क्या क्या आचार्य ने, मुझे तुम में दुख दिखता है। तो उसने कहा आचार्य श्री ये कैसे कह सकते हैं कि हम में आप दुखी हो? गुरुजी ने कहा मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम मेरे पास आए हो? तुम्हारा मेरे पास आना बता रहा है कि तुम सब दुखी हो, इसलिए तुम मेरे पास आए हो सुख की खोज में। और तुम सुखी होते तो मैं तुम्हें खोजता हुआ आता।
मैं तुम्हें खोजता हुआ नहीं आया। हम सब गुरु जी को खोजते हैं कि गुरु जी हमें खोजते हैं? ये चीज देखना, आचार्य जी का उत्तर इतना बढ़िया था, वो इतना लाजवाब था कि तुम सब दुखी लोग हो इसलिए तुम सुख की खोज में ही आते हो। और एक और बात पूछ लूं, अब पूछ लेता हूं वो बात जो कहने जा रहा, सही बताओ, सब दिन भर में तुम हमारा, हम लोग का चेहरा प्रसन्न देखते हो कि तुम्हारा? किसका अवस्था चेहरा मिलता है? हम तो एक समय लेते हैं, ये भी तय है। तुम 2 समय लेते हो, 2 नहीं 10 बार लेते रहते हो दिन भर, कितनी बार पीते रहते हो। रही बात, हम नहाते भी नहीं, तुम नहाते भी रहते हो, है ना, खूब मलमल के नहाते रहते हो, खूब बढ़िया बढ़िया डाउ साबुन ना जाने कौन कौन सी लगाते रहते हो, कौन सा फेयर एंड लवली क्रीम लगाते रहते हो, ना जाने क्या क्या लगाते हो तुम। सही बता देना, कभी गुरुजी के चेहरे के सामने अपना चेहरा रख लेना, कौन चमकता है तुम्हें पता पड़ जाएगा कि कौन। तुम अपनी चमक गुरुजी के तलवे के बराबर भी करके दिखा देना, मैं दावा करता हूं तुमसे। तुम अपने चेहरे की चमक और गुरुजी का तलवा, जो नीचे का तलवा, उससे कह रहा हूं तुमसे, मैंने उनके उस तलवे को देखा है, मैंने उसकी वैयावृत्ति की है। जब उसके उन तलवों को हाथ लगाता था ना, तो ऐसा लगता है जैसे रुई को हाथ लगा रहा हूं। इसे धूल से भरे हुए तलवे भी, अभी तो सिर्फ उसने धोए नहीं, सब उनके धूल भरे तलवे के आसपास देखना, ऐसा लगता है जैसे गुलाब खिल रहा हो उनके तलवे में, ऐसा जो लालपन होता है ना। और ये बता रहा हूं, ये उनकी साधना का प्रतिफल है उनके पास। वो साधना बता रही है, उनका चेहरा बता रहा है, उनके चेहरे का तेज बता रहा है, जिसमें वो कुछ लेते नहीं है। वो ठंडा नहीं, कोई नमक नहीं, कोई मीठा नहीं, कोई हरी नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई ड्राई फ्रूट नहीं, और अब तो दूध भी नहीं। फिर भी अगर तुम इस उम्र में भी, 76 साल की उम्र हो रही है, तुम 25 साल के युवा का चेहरा रखना और गुरुजी का 76 साल का चेहरा रखना, तेज किस पे तुम देख लेना, मेरा ये दावा है। तुम्हारा ये, आपका ये प्रश्न ही मिट जाएगा कि हम लोग चेहरे को या शरीर को दुख देते। आपके चेहरे पे प्रसन्नता छाएगी कि चाहे ये कुछ खाते नहीं हो, लेकिन तेज हमसे ज्यादा है इनके चेहरे पे, हमसे ज्यादा फुर्ती है उनमें। महाराज जी इसको कंटिन्यू रखिएगा, टाइम बहुत हो रहा है। हाँ, मेरा आशय वो नहीं था, मेरा आशय, हाँ, आशय तो आशय भी समझ रहा हूँ, आशय अच्छा है, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, जिससे हम लोग नहीं, उस देश में ये ज्यादा समय तक मिल सके। ये तो हेल्थ, एक मैं बता रहा हूँ, अंतिम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करें। छोड़ देता हूँ आपको, कल ही कर दूंगा। लेकिन चीज चूंकि मेरे गुरु की है, और जब मैं बताऊँ ना, मैं जब गुरुदेव की चर्चा करता हूँ, तो ये मेरी बहुत बड़ी कमी मानता हूँ मैं अपनी, कि जब मैं गुरुदेव की चर्चा करता हूँ तो मेरे घड़ी मेरे सामने से गायब रहती है। मुझे दिखता ही नहीं कि मैं कितना बोल रहा हूँ या कितना गुरु के बारे में, क्योंकि मैं उनमें डूब के, मेरा नेचर है कि मैं जब उनमें डूबता हूँ तब कुछ कहता हूँ। मैं उनमें डूबे बगैर कुछ नहीं कहता। उनमें डूबो, उनके अंदर निकल के जो आएगा वो अलग ही होगा। सारा सिद्धांत, सारे प्रथमान योग, सारे करणान योग, 4 योग जिनमें समाये हो, जिनमें साक्षात सिद्ध अरिहंत समाया हुआ हो, जिनके अंदर चलता फिरता सिद्ध बोलता हो, ऐसे गुरु के अंदर डूब के तुम सब पा सकते हो। तुम डूबने की देर है उनके अंदर सब कुछ है। तो उनकी एक ही चीज, अंतिम चीज कह के उनके बारे में बताता हूँ, उनके शरीर के बारे में बता रहा हूँ कि इस अवस्था में, जिस अवस्था में वो विहार कर रहे हैं, आपने कुंडलपुर की उनकी वो अवस्था नहीं देखी जो मैंने देखी। आपने बहुत दूर से देखी, मैंने बहुत निकट से देखी उनकी। मैंने वो अवस्था भी देखी, लेकिन गुरुदेव का जो आत्मा के प्रति जो भेद विज्ञान है, वो भेद विज्ञान इतना उत्कृष्ट है कि उन्होंने उस सारे लोगों के उस चैलेंज को मिथ्या सिद्ध कर दिया। जो कहते थे कि गुरुदेव उठ नहीं पाएंगे, उन्होंने कई कदम चल के विहार करके दिखा दिया कि आत्मा का स्वरूप क्या होती है, आत्मा में कितनी शक्ति है। क्योंकि मैंने देखा उनको इन दोनों हाथों से, खुद अपने हाथों से उठा के, गुरुदेव के साथ हम जब चले, जब साधु लोग उन्होंने उठाने बिठाने में भी लोगों को लगता था, और लोगों की आंखों में जब आंसू थे जब वो डोली में चले थे। लेकिन उन्होंने सारी बात मिथ्या कर दी। जो लोग कहते थे कि डोली में ही चलना पड़ेगा, आप गुरुदेव की स्वास्थ्य नहीं हो गए सहदेव। लेकिन आज मुझे अपने धर्म पर विश्वास हो गया कि धर्म क्या होता है।
धर्म के प्रति आस्था कितनी गहरी होती है। धर्म हमें सिखाता है, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी संकट की घड़ी में मत घबराना। गुरुदेव को अपना आइडियल, अपना आदर्श बना के रखना कि उस संकट की घड़ी में भी गुरुदेव ने धर्म को अपना पूरा विश्वास माना, अपने गुरु पे विश्वास रखा, इस धर्म पे विश्वास रखा। इतना ही आज सिद्धांत ग्रंथ की एक कक्षा आपकी चर्चा जरूर कर लेता हूँ, 1 मिनट के अंदर छोड़ रहा हूँ, कि महिला वर्ग के लिए और पुरुष वर्ग के लिए कल एक ऐसी कक्षा देना चाहता हूँ जो आज हम उस अपनी परंपरा से हटके जो हम मिथ्या में लग चुके, वो भी एक बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, उसकी चर्चा कल करूँगा। तो कल ठीक 8 बजे उसको समझना, उस बात को समझना जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, और हो सके तो अपनी नई पीढ़ी को ला सको तो लेके आना। क्या कह रहा हूँ मैं? नई पीढ़ी, जैसे नई बहुएं हैं आपकी, नए वो लोग हैं, नए आचार विचार को जो आज पसंद करते हैं, उनको जरूर लाना ताकि ये इस बात को समझ सके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रही स्टोरी यहाँ होती रहेगी, नहीं तो इससे पढ़ लेना, ठीक है? एक भजन कर लूँ, आपके मन हो तो कर ले। चलिए कर। जो हो सो हो, जो है हमको क्या, हम जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या, घबरा जो हो जो है पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को आखिर मिलता है क्या, जो हो जो है पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई, कर्म परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई तू पाएगा क्या, तू जो हो जो है हमको क्या, हम भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम उन भावों से क्या, उन जो हो जो है हमको क्या, हमको क्या। आज आपकी एग्जाम है,